हेलो दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर मैं आपको बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन अपडेट देना चाहता हूं। देखिए, ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, समझिएगा जो भी चीज़ बताने वाला हूं। ऑफिशियल तरीके से मुझे ये चीज़ पता चली है तो उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। यही इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले भी बता चुकी है, सेम टू सेम वही है, तरीका अलग है उनका बताने का और मेरा अलग था। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि एसएससी जीडी कांस्टेबल को जो मेडिकल है आपके दिसंबर में होना है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं आपको एक लिस्ट दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले वो देखिए दोस्तों, आप ये नंबर देख सकते हैं। ये जो नंबर है दोस्तों, ये एक मिनट जी, ये जो नंबर है दोस्तों, ये नंबर सीआरपीएफ का ऑफिशियल रिक्रूटमेंट नंबर है, ठीक है। इसमें आप लोगों ने कॉल किया होगा, कॉल अटेंड नहीं हो रहा होगा। मैंने ही आपको बोला था पहले ही कि आप लोगों को कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसमें कॉल कर कर पूछ सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने नोटिस किया होगा बहुत दिनों से इसमें कॉल नहीं लग रहा था किसी का भी, ठीक है। वहाँ से एक ही आवाज़ आती थी, वो आवाज़ होती थी कि फ़ोन अभी बिज़ी है, ठीक है। जो नंबर लगाया हो आपने वो अभी बिज़ी है, इस प्रकार से वो बताया था। और फ़ोन अटेंड बिल्कुल भी नहीं होता था, ना रिंग जाती थी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए यस्टरडे मतलब कि 16:36 4:36 पर मेरी उनसे बात हुई थी। 1 मिनट 44 सेकेंड, ठीक है। 1 मिनट 44 सेकेंड में मैंने उनसे सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, जो कि मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इससे पहले भी मैंने उन्हें कांटेक्ट किया था, आप देख सकते हैं 20 नवंबर 19 नवंबर कनेक्ट नहीं होता था कॉल, ठीक है। आप देख सकते हैं 19 नवंबर, फिर 19, फिर 15 नवंबर, 15 नवंबर, ऐसे ही नीचे और भी हैं, ठीक है। मैं उन्हें नंबर लगाता रहता था, डायल करता रहता था, लेकिन उन्हें लगता नहीं था। आप लोग भी ऐसे करते होंगे, फ़ोन जाता नहीं था। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप लोग ट्राई करते रहिएगा। दोस्तों, उन लोगों ने इसको ऑटोमेटिक कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल आ रहे होंगे वहाँ पर। सारे जितने एसएससी जीडी के स्टूडेंट हैं, जिन लोगों ने फ़िज़िकल क्वालिफाई किया हुआ है, सारे के सारे लोग इसी नंबर पे कॉल कर कर पूछ रहे हैं। तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है उन्हें बार बार सारी चीज़ें बताने में। तो ऑटोमेटिक कर दिया गया था, जिससे वो फ़ोन आप जब भी लगाएंगे वो बिज़ी बताने लगा था। लेकिन अटेंड कर लिया गया 4:36 पर। आप देख सकते हैं 1 मिनट 44 सेकेंड कॉल पर बात हुई थी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या उनके द्वारा बताया गया था। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने उनसे पूछा था कि जो मेडिकल है वो कब कराया जाएगा। तो देखिए, उनका सिंपल सा आंसर था। मैंने सिर्फ उनसे पूछा था एसएससी जीडी का, सर मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। उन्होंने कहा था, उन्होंने इसको पहले हटा दिया। उन्होंने एक बात बोली थी कि आपका रिज़ल्ट आने वाला है, ठीक है। सीधे उन्होंने सिर्फ एक शब्द बोला था कि आपका रिज़ल्ट आने वाला है। एसएससी जीडी वालों का, जिन लोगों ने फ़िज़िकल क्वालिफाई किया है, उनकी लिस्ट आने वाली है और वो इसी महीने आ जाएगी, नवंबर में ही आ जाएगी वो लिस्ट। अब देखिए, वो लिस्ट किसकी आएगी। आप लोगों के मन में ये भी कन्फ्यूज़न है, क्या कट ऑफ निकलेगा जिन लोगों ने फ़िज़िकल क्वालिफाई किया है, कुछ लोग बाहर हो जाएंगे वो भी, मतलब कट ऑफ निकलेगा, जो लोग कट ऑफ में पास होंगे वही लोग मेडिकल देने जाएंगे क्या? ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपने नोटिफिकेशन अच्छे से रीड किया होगा तो आप समझ गए होंगे, वरना आप हमारे सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको पहले से पता होगा। मैं नोटिफिकेशन बहुत अच्छे से आपको समझाता हूँ, उसके बाद कुछ बात आगे बढ़ती है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। आप लोगों ने फ़िज़िकल क्वालिफाई किया है मतलब आप मेडिकल के लिए पास हो चुके हो, ठीक है। बस वो एक लिस्ट निकालेंगे, लिस्ट में सिर्फ ये बताएगा कि टोटल भारत में कितने बच्चे पास हुए हैं फ़िज़िकल में, ठीक है। स्टेट वाइज कितने हुए हैं, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, ये इन्फॉर्मेशन आपको उसमें दी जाएगी। इसमें ये नहीं है कि कट ऑफ भी निकालेंगे उसका। भाई कैसे कट ऑफ निकलेगा यार, फ़िज़िकल का कोई नंबर थोड़ी ना था, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर था वो। आप लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, सब आप जिसने फ़िज़िकल क्वालिफाई किया है सभी का नाम आने वाला है मेडिकल की लिस्ट में, ठीक है। अब देखिए, मेडिकल की लिस्ट का उन्होंने बता दिया था मुझे। अब फिर मैंने उनसे पूछा कि मेडिकल कब होगा सर, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। तो उनका जवाब इसमें आया था कि मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के चांस दिसंबर में है, दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा आपका मेडिकल, ठीक है। सीधी उन्होंने एक बात बोली थी, दिसंबर में है। दिसंबर मिड में उन्होंने बोला था कि स्टार्ट हो जाएगा आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर मैंने उनसे एक और इन्फॉर्मेशन पूछी थी कि सर
जिसको मेडिकल में थोड़ी सी प्रॉब्लम है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम है, तो क्या सजेशन देना चाहेंगे? तो उन्होंने बोला था कि ऐसा हमें इसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम रिक्रूटमेंट ऑफिस में बैठते हैं, वहाँ पर जो ऑफिसर्स होंगे वही लोग डिसाइड करेंगे। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो वो बाहर कर देंगे, यदि आप सही हैं तो आपको अंदर कर लेंगे, सब कुछ उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैंने बोला ओके सर। इतनी हमारी बात हुई थी, 1 मिनट 44 सेकेंड आपने देखा था, बस इतने ही समय में मैंने उनसे सारी चीज़ें पूछ ली थी। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि दिसंबर में ही आपके मेडिकल होंगे। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो लोग ट्रस्ट नहीं करते इन चीज़ों पे, तो मैं कहना चाहूँगा ना करिए, आगे बढ़ जाइए, वीडियो को क्लोज़ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन उनको देता हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि वो ट्रस्ट करते हैं इसलिए सब्सक्राइब किया हुआ है। ठीक है, आप लोग नहीं, आपको नहीं होता तो आप आगे बढ़ जाइए करिए, बहुत सारी वीडियो आपको मिलेंगी। ठीक है, बहुत सारी, हर चीज़ में आप एक शब्द लिखेंगे उस पर बहुत सारी वीडियो आ जाती हैं। ठीक है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, आपको जहाँ अच्छा लगे आप वहाँ जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। यदि मैं आपको अपने तरफ से एक्सपेक्टेड भी बताता हूँ तो वो करेक्ट बैठती है। मैंने पहले भी आपको बताया कि दिसंबर एक्सपेक्टेड है हमारे तरफ से और दिसंबर में ही आपकी होना है। ठीक है, मुझे वहाँ से बता दिया गया, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले भी एसएससी जीडी की एग्ज़ाम का बताया था, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट का बताया था, एक्सपेक्टेड सब कुछ चीज़ें सही बैठती है। रिज़ल्ट का तो 1-2 दिन आगे पीछे हुआ था, बाकी बिल्कुल ही करेक्ट था रिज़ल्ट का तो। ठीक है, आंसर की इन्फॉर्मेशन दी थी, तो सारी इन्फॉर्मेशन हमारी लगभग लगभग सही होती है, आसपास ही होती है। तो थोड़ा सा आप सब्र रखा करिए और देखा करिए कि सही है कि नहीं, रिज़ल्ट आते समय कि हाँ हाँ इन्होंने बोला था उस समय आया है। ठीक है, उस चीज़ को भी देखा करिए, फालतू बातें करके कुछ नहीं होना है। आपको कहाँ से पता चलता है, आपको ये वो भाई, ये इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे नॉलेज रखते हैं, एक ही एग्ज़ाम की अपडेट नहीं देते, बहुत सारे एग्ज़ाम की देखते हैं। ठीक है, इसलिए एक्सपीरियंस नाम की एक चीज़ होती है, वो हो जाती है, सभी को हो जाती है, आपको भी हो जाएगी, आप एग्ज़ाम देने लगोगे आपको भी हो जाएगी। ठीक है, वीडियो दोस्तों अपने छोटे भाई के साथ शेयर करिएगा, जो लोग आगे आर्मी में जाना चाहते हैं, या फिर जिन लोगों ने एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया है या आगे आने वाली वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। कमेंट करिएगा आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैं आपको लगातार एसएससी जीडी कांस्टेबल की अपडेट देता रहूँगा।